तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम ये चीज़ जानेंगे कि होंडा की जो ड्रीम योगा बाइक आता है, होंडा लीवो बाइक और जो एक्स प्रो बाइक हीरो में, तो उसका हमें जो इंजन को फिट करना होता है, ये तीनों यानी कि अगर देखा जाए तो इंजन बिल्कुल सेम होता है। और इसे यानी कि फिट करने के लिए अगर एक इंजन हम देख लेते हैं कि किस तरीके से फिट करना है, तो हम इन तीनों बाइक का इंजन को आराम से यानी कि फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते जो कि हमारे हाथ में गियर की सभी पैनियन है। तो सबसे पहले हमें गियर को लगाना होता है और इस गियर की पैनल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वाशर होता है ये साइड में, और इस तरफ वाशर नहीं होता है। और इस शाफ्ट में आपको जो ये यानी कि इनपुट शाफ्ट इसे हम बोलते हैं, और ये आउटपुट शाफ्ट जो कि ये चक्का से कनेक्टर आता है और इसके ज़रिए से हमारी बाइक यानी कि चलने में काम करता है। तो यहाँ पे आउटपुट शाफ्ट में नीचे साइड एक वाशर आता है जो कि ये वाशर यानी कि लॉक होता है। यहाँ पे अगर आप इसे खोलेंगे भी यानी कि खुलेगा नहीं, खोलने का यानी कि जब इसकी पैनियन वगैरह चेंज करना होता है हमें, तब हमें क्या करना होता है, इसे यानी कि इस लॉक को हम पैचेस के जरिए से टेढ़ा करके खोल लेते हैं और ये बिल्कुल आराम से खुल जाता है। और ऐसे यानी कि ये जब भी हम गियर को निकालते हैं यानी कि खुलता नहीं है, इस तरफ का आप यानी कि आराम से ये खुल जाता है। इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता, चाहे आप इसे इस तरफ से डालें या इस तरफ से डालें। और यहाँ पे एक वाशर देखिए आप, गोल जैसा वाशर, और एक पैनियन यहाँ पे, और यहाँ पे वाशर, थोड़ा नज़दीक आ जाओ। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको किस तरीके से लगाना है, इस वाशर को यहाँ पे आपको सिर्फ डालना है और इस पैनियन को इस तरफ से ऐसे करके, और दूसरा फिर यहाँ पे एक बूस्ट डालना है, और तीसरा इस पैनियन को इस तरीके से डालना है। ये फिट हो चुका है। और इस शाफ्ट में अगर आप देखेंगे इनपुट शाफ्ट में, तो यहाँ पे भी एक वाशर जो कि लॉक होता है, ये भी यानी कि नहीं निकलता है। चाहे जब इसे निकालने की आपको ज़रूरत पड़े तो आपको इस तरीके से एक पेचकस लेके यहाँ से यानी कि इस तरीके से ज़ोर से चाड़ना पड़ता है और ये बिल्कुल आराम से खुल जाती है। अब यहाँ पे बात आता है इसे लगाना कैसे है। और इंजन जब भी हम काम करते हैं, इंजन के अंदर हमारी जो साउंड होता है, पिकअप होता है, जो वाइट स्मूथ इससे रिलेटेड हम इंजन को ओपन करते हैं, तो क्या हमें किस तरीके से सभी पार्ट को लगाना है और क्या क्या इसमें हमें चेंज करना होगा, तो सारी चीज़ का आज इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले थे। वीडियो में ज़रूर बने रहे, वीडियो को कट जरा सा भी ना करें। अगर आप ये पूरा फुल वीडियो देखते हैं तो आप यानी कि ये कंफर्म है कि कभी भी आप अगर इंजन खोलते हैं तो यानी कि आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से कौन सी पार्ट्स को कहाँ पे हमें सेट करना है। तो चलिए वीडियो को देर नहीं करेंगे और फटाफट से हम फिट करते हैं। और आप वीडियो में बने रहे, और चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आगे इसी तरीके से वीडियो और भी आते रहे और आपको हमारे जरिए से और भी जानकारी नॉलेज बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देना चाहता हूँ कि इसके नीचे यानी कि वाशर नहीं होता है, ऊपर एक वाशर, और ये वाशर यानी कि लॉक होता है। तो आपको कुछ इस तरीके से यानी कि सभी पैनियन का दांत यानी कि सेटअप करके, और गियर जो हमारा चेंज होता है उस पैनियन को हमें ऊपर नीचे करके यानी कि चेक कर लेनी है कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। कभी भी आप किसी भी बाइक की अगर गियर बॉक्स को फिट करते हैं तो इस तरीके से दोनों शाफ्ट को आप आपस में सटा के इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। अगर हमारी गियर सभी पैनियन सही फिट हुआ है तो सही काम करेगा। यहाँ पे देखिए जो आर यानी कि इसे राइट साइड में लगाना है, ये देखिए। और मैं जो फिट कर रहा हूँ वो यानी कि बीच वाले चेम्बर में, इसे आप उल्टा लगाएंगे तो फिर ये यानी कि गियर लगने में काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। और यहाँ पे जो एल है ये यानी कि ऊपर, एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में, ये गियर चेंजर है। तो इसे यहाँ पे कुछ हमें इस तरीके से, मैं अच्छी तरीके से आपको दिखाता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से यानी कि समझ पाए। इन दोनों सेलेक्टर को थोड़ा हमें साइड करना है और फिर इसे यहाँ पे इस तरीके से हल्का उठा के फिर यहाँ पे हमें बैठा देना है। ये देखें, बिल्कुल ये आराम से फिट हो जाएगा। इस बुश में आपको हल्का यानी कि इंजन ऑयल डालना है, फिर इसे यहाँ पे सेट कर देना है। अब देखें, मैं ये चीज़ दिखाता हूँ गियर यानी कि हमारा काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम क्लच चेम्बर लगाए या और भी कुछ लगाए तभी चेक होगा, इस तरीके से भी चेक हो सकता है बहुत ही सही तरीके से। यहाँ पे थोड़ा लूप कर देना है। ये देखिए किस तरीके से, यानी कि जैसे हम यानी कि पूरा यानी कि फ्री स्मूथ गियर लगने में, ऐसा में हमें नहीं लगता है कि हमारा हाथ डलेगी और भी फंसने की प्रॉब्लम आएगी, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं।
और ये ड्रीम योगा हो या एक्सप्रो हो या लीवो हो, इसमें यानी कि किक स्प्रिंग यानी कि अंदर लगता है, और किक स्प्रिंग अगर टूट जाती है तो हमें पूरा फुल इंजन को ओपन करना पड़ता है। तो जब भी हम फुल इंजन को ओपन करते हैं तो इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रहे कि ये स्प्रिंग को यानी कि चेंज ही कर देना है। अगर नहीं भी टूटा है तो फिर भी यानी कि चेंज कर देना है। 40-50 का स्प्रिंग आता है, हमें चेंज करने में ज़्यादातर बेहतर होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें निकाल के फिर से यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है। इस सुराख में ये स्प्रिंग यानी कि इस तरीके से डालना है, और फिर ऊपर से जो प्लास्टिक वाला बुश था इसमें एक कट आता है, वही कट उस स्प्रिंग में यानी कि फंसना चाहिए। और फिर ऊपर से इस लॉक को, ये लॉक यानी कि थोड़ा जाम रहता है जल्दी, यानी कि अपने आप ये खुलता नहीं है, तो हमें थोड़ा चाड़ उड़ के यानी कि पैचेस के ज़रिए से इसे ऊपर की ओर खोलना पड़ता है, और लगाते टाइम इसे थोड़ा ठोक के लगाना पड़ता है। तो अब ये यहाँ पे बिल्कुल लॉक हो चुका है। अब चलिए हम इसे सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगाना है। यहाँ पे सिर्फ आपको इस सुराख में यानी कि डालना है, और ये साइड का स्प्रिंग है इसे हमें उस तरफ करना है। यहाँ पे देखिए इस सुराख में इस स्प्रिंग को डालना है, और इस नीचे वाला स्प्रिंग को यहाँ पे। क्रैंक के अंदर हमने कनेक्टिंग चेंज कराया, और जो मेन बेरिंग है उसे, क्योंकि हम न्यू ब्लॉक की डाल रहे हैं, और न्यू ब्लॉक की डालते टाइम हमारी कनेक्टिंग की प्ले नहीं होना चाहिए, बेरिंग ख़राब नहीं होना चाहिए, तभी हमारी इंजन की जो लाइफ होता है ज़्यादा होता है, जल्दी स्मोक की प्रॉब्लम नहीं आती है। बीच वाले चेंबर में अगर आप देखें कि ज़्यादा कटा वटा या निशान वगैरह है तो आप पैकिंग भी डाल सकते हैं, और वरना देखिए आप बिल्कुल क्लीन है तो सिर्फ आप इसमें बॉन्ड डालें, बिल्कुल सही तरीके से ये काम करेगी। लीकेज वूकेज की प्रॉब्लम ज़रा सा भी नहीं होगा। जितने भी बेरिंग वगैरह है सभी को हमें लूप करना है, और फिर इसे हम यहाँ पे सेट कर देंगे। सभी स्टेक को हमें टाइट करना है, और ध्यान रहे ऐसा नहीं कि एक स्टेक को ही हमने पूरा फुल टाइट कर दिया, सभी को हल्का हल्का करके फिर हमें एक बार टाइट करना है। अब यहाँ पे किक ऊपर में यहाँ पे एक बिंदी आता है इस पेनियन में, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो दांत होता है 2 दांत खाली होता है जगह, तो इसे कुछ इस तरीके से हमें सेट करना होता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं कि हमें टाइमिंग वगैरह या और भी ज़्यादा मेहनत लगता है, वो सब चीज़ नहीं है। बस आप इस जगह पे लाके इस पेनियन को सेट कर दें, और इस साप्टा को थोड़ा सा आप इस तरफ घुमाएं ऐसे करके, और ये बिल्कुल फिट हो गया। यहाँ पे देखें, इसके ऊपर एक लॉक आएगा, लॉक वगैरह की आप अच्छी तरीके से चेकिंग कर लें। ऐसा नहीं कि लॉक टूटा है या कहीं से कुछ भी दिक्कत है। यहाँ पे 2 पिन जो कि इस चेंजर में यानी कि लगता है, और इसे इस तरीके से लगा देना है। गियर डॉग को आपको एक पेचकस के ज़रिए से साइड करके ये बिल्कुल आराम से फिट हो जाएगा। और यहाँ पे 10 नंबर का कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोल्ट आता है। इसे फुल टाइट करना है। यहाँ से आपको इस तरीके से गियर को भी अगर चाहते चेक करना है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इनपुट शाफ्ट को आप इस तरीके से घुमाएं और आप गियर चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको एक वाशर डालनी है, तभी इसे लगाना है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वाशर, ये वाली। अब यहाँ पे फिट हो चुका है। अब क्रैंक में यहाँ पे हमें एक बूस्ट डालना है इस तरीके से, और पहले इसे डालना है, उसके बाद ही चाबी को डालना है, यानी कि लॉक को डालना है। ये देखिए,
इसकी जो लॉक होता है वो पूरा यानी कि ब्लैक टाइप, यानी कि दूसरा थोड़ा अलग टाइप का होता है। ऐसा नहीं कि मैग्नेट वाला लॉक हमने यहाँ पे लगा दिया, उस तरीके से नहीं करना है। और ये दोस्तों एक्स प्रो बाइक का हमने ये लिया जीपीडी पेनियन। असल में होता क्या है कि जब भी हम क्लच वगैरह का काम करते हैं, इंजन का काम करते हैं, और इन चीज़ों की अगर साउंड होती है और इसे हम चेंज नहीं करते हैं, तो फिर इंजन जब भी हम बाइक को चलाते हैं तो यानी कि हूँ जैसा आवाज़ आती है इंजन से, जब भी हम आगे की ओर बढ़ाते हैं या स्पीड चल के फिर हम स्लाइडर को छोड़ते हैं, उस समय यानी कि हुआट की आवाज़ आती है। तो ये यानी कि ज़्यादा कीमत का भी नहीं है, करीब तकरीबन 302 रुपये इस तरीके इसकी MRP है। तो यानी कि इसे लगा देने में ज़्यादातर बेहतर होता है। यहाँ पे इस बूस्ट को डाल के तभी हमें क्लच जो हाउसिंग होता है उसे डालना है इस तरीके से। बीच में एक वाशर डालना है और फिर यहाँ पे हमें क्लच को सेट करना है। क्लच प्लेट अगर आप दूसरे किसी अदर ब्रांड का डालते हैं या जेन्युइन डालते हैं, अगर देखें कि सूखा है तो उसमें आपको इस तरीके से ऑयल का प्रयोग करना है। या तो आप चाहे कोई भी प्लेट वगैरह में इंजन ऑयल डाल के यानी कि उसमें आप भिगो सकते हैं अच्छी तरीके से, और इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट इस तरीके से डालना है, और फिर जो सेंटर लगाना है इसमें यहाँ पे एक बिंदी और यहाँ पे बिंदी, दोनों बिंदी को आमने सामने रख के बिल्कुल लगाना है। अगर आप इधर उधर करते हैं फिर ये यानी कि क्लच आपकी सेटिंग नहीं होगी। जैसे ही बाइक को आप गियर लगाएंगे वैसे ही बढ़ने लगेगी, चलने लगेगी। इस नट को टाइट करने के बाद क्लच सेंटर स्कूटी को उठा के हमें देख लेना चाहिए ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन चारों बोल्ट को हमें बराबर टाइट करना है, और खोलते समय भी हमें हल्का हल्का खोलना है। ऐसा नहीं कि किसी नट को हमने ज़्यादा लूज कर दिया, उस तरीके से नहीं। अगर टेढ़ा हो जाता है तो फिर ये प्लेट हमारा टूटने का डर होता है। इस बैलेंसर को लगाना है और यहाँ पे 19 नंबर का नट होता है, एक वाशर और एक नट। इन सब की गुना बिल्कुल सीधा होता है नट का। यहाँ पे पैकिंग डाल के तभी हमें 10 नंबर का 3 बोल्ट को लगाना है। तो ये साइड से दोस्तों हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें बेरिंग लगा के इसकी जो क्लच चैम्बर है उसे हम फिट करेंगे। हल्का फुल्का यानी कि इधर उधर करके आपको इस चैम्बर को फिट कर देना है और बिल्कुल ये सही तरीके से फिट हो जाएगी।
यहाँ पे यानी कि ब्लॉक किट जब नया डालते हैं तो उसी में हमारा यानी कि पैकिंग आता है। तो ये पैकिंग जेन्युइन होता है, जल्दी ये ख़राब होने की कटने की चांस नहीं होता है। और जब भी आप यहाँ पे पैकिंग लगाए बिल्कुल जेन्युइन लगाए। और यहाँ पे हमने रिंग को कुछ इस तरीके से यानी कि फ़िट किया। यहाँ पे देखिए आप गैपिंग रिंग की। अगर आप रिंग की वीडियो अलग से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारा हमने रिंग फिट का वीडियो बना के रखा है। इस कनेक्टिंग में थोड़ा ऑयल डालना है और तभी हमें पिस्टन को सेट करना है, गजन पिन को। यहाँ पे आप पिस्टन को 2 उंगली से यानी कि पकड़ ले और सिलेंडर को हल्का फुल्का लेफ़्ट राइट करेंगे, ये बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाएगी। ऊपर से आप इस तरीके से चोट लगाएं। जो ऑयल हमारा ऊपर आया था उसे हमें कपड़े के ज़रिए से साफ़ कर लेना है और तभी हमें पैकिंग और हेड को फिट करना है। इस पैकिंग में थोड़ा बॉन्ड डालना है हमें। यह पैकिंग जब भी आप डालते हैं तो यहाँ पे दोनों साइड यानी कि स्टेक में बुश होता है, जो कि एक बुश हमें इस तरफ और एक बुश इस तरफ डालना होगा। दोनों तरफ हमने बुश को डाल दिया और यहाँ पे हेड के अंदर हमने वल और वाइल सील इतना यानी कि काम किया। अगर गाइड प्ले होता तो गाइड को भी यानी कि रिपेयर कराते, यानी कि दूसरा चेंज कराते। टाइमिंग चेंज जब भी आप डालते हैं इस तरीके से बाइक में तो आप यानी कि चाहे एक्स प्रो का भी डाल सकते हैं पूरा किट, जो कि किट में मैं दिखा देना चाहता हूँ। हमारा टाइमिंग चेन आता है और 3 रोलर आता है और फिर पुश रड आता है, उसका रबड़ आता है। इतना पार्ट यानी कि टाइमिंग चेन के किट में आता है हमारा। और यहाँ पे जो बीच वाला रूलर है सिलेंडर का, उसे हमें इस तरीके से लगा के फिर इसमें एक बोल्ट लगाना है 10 नंबर का। तो इसका यानी कि सुराख जो होता है इस रोलर में, उसे आमना सामना रख के तभी हमें इसे सेट करना होगा। और फिर इन सभी रोलर को हमें लगाना है। एक में इसमें यानी कि बीच में बुश आएगा, फिर 10 नंबर का बोल्ट आएगा और फिर ऊपर यानी कि जो हमारा पत्ती आता है जिसे हम घोड़ा भी बोलते हैं, ये देखें, इसमें इस रूलर को लगाना है यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक बुश होता है और इसमें बड़ा वाशर और 12 नंबर का बोल्ट। इसे टाइट करने के बाद फिर हमें टाइमिंग यानी कि सेटअप करना होगा। यह है पुश रड और इसकी जो रबड़ है उसे यहाँ पे नया डालना है। इसमें थोड़ा आपका ऑयल डालना है इस तरीके से। और इस स्प्रिंग को यहाँ पे डालना है और इसमें 14 नंबर का बोल्ट और वाशर।
इस पुश रड में थोड़ा ऑयल डालना है ताकि ये यानी कि टाइमिंग चेन को फुल टाइट कर दे। जिस तरीके से टेंशनर होता है उसे हम पेचकस के ज़रिए से खोल लेते हैं और वो पूरा फुल टाइट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इसमें कुछ इस तरीके से ऑयल डाल के इसे पुश करना होता है, तभी ये यानी कि टाइमिंग चेन को फुल टाइट करता है। ये यानी कि धीरे धीरे पूरा फुल टाइट हो गया। और ऊपर से यहाँ पे 12 नंबर का बोल्ट इस तरीके से, उसमें एक वाशर भी होता है। तो इसे टाइट करने के बाद यहाँ से फिर हमें मैग्नेट को सेट करना है। यहाँ एक वाशर और 17 नंबर का नट। और साइड में जो सेल्फ का स्पॉकेट होता है उसे हमें लगाना है। इस मैग्नेट को टाइट करने के बाद यहाँ से हमें टाइमिंग को यानी कि सेट में दिखा देता हूँ किस तरीके से टाइमिंग को सेटअप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि टी और एक साइड नकीर है यानी कि कट का निशान, और इसी के हिस्से भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैं सही से आपको एक पैचेस के ज़रिए से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक नकीर और यहाँ पे चैम्बर में देख सकते हैं थोड़ा नोकीला टाइप का। इसे यानी कि बिल्कुल आमने सामने रख के फिर मैं ऊपर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कट का निशान है साइड और एक ये साइड, तो दोनों साइड यानी कि इस तरीके से आपको जो इस पॉकेट की सेंटर है उसे रखना है, ऊपर की जो हॉल है उसे ऊपर रखना है। इस तरीके से हमें टाइमिंग को सेटिंग करना है। और टाइमिंग चेन भी देखें पूरा फुल टाइट है। अब यहाँ से हमें टाइपिट को सेट करना है। टाइपिट जब भी आप सेट करें इन सभी बाइकों का यानी कि 0.5 mm 6 mm मेरे ख्याल से सही रहता है। और आपकी क्या राय है आप ज़रूर हमें कमेंट करें। यहाँ पे अगर आप टाइपिट देखेंगे तो यानी कि ऊपर नीचे की काफ़ी ज़्यादा प्ले है, तो टाइपिट का भी हमने एडजस्टिंग नहीं किया। टाइपिट की हम एडजस्ट करेंगे और बाइक को हम स्टार्ट करके फिर आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमने बाइक को इंजन यानी कि हर एक चीज़ फिट करके इसे स्टार्ट किया और आपको मैं साउंड दिखाता हूँ इसकी। यहाँ से देखें अब बाइक की जो साउंड है बिल्कुल सही है, कोई भी टाइमिंग चेन वगैरह की साउंड नहीं है। और आप ये चीज़ देखते होंगे जो कि इंजन से यानी कि हल्का किटकिटाहट जैसा आवाज़ आ रहा है, तो वो जो साउंड होता है जो टाइपिट हम सेट करते हैं वो यानी कि थोड़ा लूज़ रखना होता है और इसीलिए वो टाइपिट की थोड़ा यानी कि साउंड आती है। जब ये 400-500 किलोमीटर चल जाएगी फिर इसके हम टाइपिट की अच्छी तरीके से एडजस्टिंग करेंगे और फिर टाइपिट की जो साउंड है वो यानी कि नहीं आएगी। तो देखिए इंजन की साउंड काफ़ी मस्त। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो अब बाइक यानी कि आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदा है, तो इसे हम वॉश वगैरह करा के फिर बाइक कस्टमर को दे देंगे।